शान्तिः। ओम। वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के 5 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से पहले यदि कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। नवम अध्याय प्रथमानि सूत्र 5 से पहले पहले। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज भी वैसे संख्या बहुत कम है, तो क्या करें, अवकाश करें या रखें कक्षा? आशीष जी आप चलिए कक्षा कर कर लेते हैं। लें जी, रोज ऐसा ही जी रहता है। कर लेते हैं। एक आध और आएंगे तो। जी जी चलिए ठीक है। छठा सूत्र है अभावः कथम ज्ञायते। तो अभाव कैसे पता चलता है? अभाव का प्रध्वंस अभाव की बात कर रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं असदिति भूत प्रत्यक्षाभावात् भूत स्मृतेर विरोधी प्रत्यक्ष वत्। तो सूत्र का अभिप्राय है प्रध्वंस अभाव प्रत्यक्ष लक्षण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है। इसका कारण विद्यमान वस्तु के प्रत्यक्ष न होने से तथा उस वस्तु की स्मृति होने से होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, प्रत्यक्ष से कोई चीज जानी जाती है तो नहीं है ये भी जाना जाएगा। तो जब 8 प्रमाणों की चर्चा होती है तो अभाव प्रमाण भी इसमें माना जाता है, वैसे प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही आता है वो। तो यहाँ पर हम भाष्य देखते हैं। अभावः खलु, यहाँ प्रध्वंस अभाव की ही चर्चा है, उसी को समझेंगे। अभावः अर्थात प्रध्वंस अभाव निश्चय से। भूत शब्द प्रायेण दर्शन शास्त्रे सद अर्थकः। जो भूत शब्द है वह प्राय करके दर्शन शास्त्र में सत्तात्मक वस्तु के लिए आता है। क्योंकि जो है ना, कता प्रत्यय जो भू धातु से कता प्रत्यय होता है, तो कता प्रत्यय वर्तमान में भी होता है, भूतकाल में तो होता ही है। तो आगे कहते हैं सतो भावात्मकस्य प्रत्यक्षानंतर वर्तिनः अभावात्। तो सतः अर्थात जो सत्ता वाला है, भावात्मकस्य अर्थात जो विद्यमान स्वरूप वाला है उसका प्रत्यक्ष अंतर प्रत्यक्ष अनंतरवर्ती न, जो प्रत्यक्ष के बाद भी रहने वाली जो स्थिति है, तो जो
विद्यमान है ऐसे द्रव्य में स्थित या द्रव्य में होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसके अनंतर, उसके बाद में, उसके बाद वाले उत्तरवर्तीनः या अनंतरवर्तीनः अभावात, उसके बाद वाले का अभाव होने से, अर्थात बाद वाले का अभाव होने से का मतलब जो वस्तु भावात्मक थी, जैसे घड़ा, तो घड़ा टूट गया, अब उसका घड़े के रूप में व्यवहार नहीं हो सकता, भले ही द्रव्य तो अन्य रूप में बाकी है, लेकिन घड़े का अभाव कह दिया जाएगा। घड़ा नहीं रहा, घड़ा टूट गया, तो अब जो टूट गया है वो उसको घड़ा नहीं कहेंगे, उसका नाम बदल जाएगा, वो टीकरे कहलाएंगे। तो कहते हैं सद्वस्तु घटादि ही सनः प्रत्यक्षम भवति, यथा उत्पन्नः सन प्रध्वंसात् पूर्वम प्रत्यक्षम भवति। तो जो वर्तमान वस्तु है, सद्वस्तु है, घड़ा आदि, वो प्रत्यक्ष नहीं होती, कब? वैसी, न प्रत्यक्षम भवति यथा, तो वो वैसी प्रत्यक्ष नहीं होती जैसी उत्पन्न सन, उत्पन्न हुई हुई, प्रध्वंसात् पूर्वम प्रत्यक्षम भवति, प्रध्वंस नष्ट होने से पहले जैसे प्रत्यक्ष होती है, वह उत्पन्न होती हुई वैसी प्रत्यक्ष नहीं होती। वाक्य का अभिप्राय ये हुआ। तद वस्तु जो सत्तात्मक वस्तु घड़े आदि हैं, वह स न प्रत्यक्षम भवति, प्रत्यक्ष नहीं होती, कब? जब वो उत्पन्न होती हुई होती है, जब उत्पन्न हो रही होती है उस समय सत्ता होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। किसी न किसी रूप में सत्ता तो है ही द्रव्य की, लेकिन घड़े का उस समय प्रत्यक्ष नहीं होता। कैसा प्रत्यक्ष नहीं होता? जैसा टूटने से पहले बहुत अच्छी प्रकार से घड़े का प्रत्यक्ष होता है, टूटा नहीं है जब तक। और फिर कहते हैं न तथा प्रध्वंस समय, और जब वस्तु नष्ट हो जाती है तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। पुनः भूत स्मृत स्मृत स्मृते, पुनः भूत स्मृते सद्वस्तुन स्मृतेश्च, तो भूत की स्मृति से, भूत यहाँ पर जो सत्तात्मक पदार्थ है उसके लिए कह रहे हैं, तो अर्थात सत्ता, सद्वस्तुन सत्तात्मक वस्तु की स्मृति से, स्मर्यते खलु, उसी को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये निश्चय से स्मरण किया जाता है। तत्त सद्रूपम द्रव्यम, वह सत्तात्मक जो द्रव्य नष्ट होने से पहले था, तत् न अस्ति, वो अब नहीं है। तस्मात् विरोधी प्रत्यक्षवत, अभावस्य विरोधी भाव, इसलिए जो अभाव का विरोधी है वो भाव है।
सत्ता है। तस्य विरोधिनः भावस्य भावात्मकस्य प्रत्यक्षत्वम् एव। तो अभाव का जो विरोधी भाव है, जो सत्ता स्वरूप वाला है, उसका प्रत्यक्ष, उसकी प्रत्यक्षता के समान ही, प्रत्यक्षत्वम् एव प्रत्यक्षत्वम् भवति ही अभावस्य भी। अभाव का भी वैसे ही प्रत्यक्ष होता है। भावो यथा प्रत्यक्षम भवति, भाव अर्थात सत्ता का जैसे प्रत्यक्ष होता है, यथा ही अभावो भी, तथा ही अभावो भी प्रत्यक्ष होती, वैसे ही अभाव भी प्रत्यक्ष होता है। पिछली वाली बात को ये दूसरे शब्दों में कह दिया। फिर आगे कहते हैं भावः सद आत्मना प्रत्यक्षम भवति। किसी चीज की सत्ता जो है वो सत्तात्मक रूप से प्रत्यक्ष होती है। अभावो असदात्मना प्रत्यक्षम भवति। और अभाव असत स्वरूप से प्रत्यक्ष होता है, नहीं होने के स्वरूप से प्रत्यक्ष होता है। नहीं है तो पता चल रहा है नहीं है, ऐसे। यदि स्वभाव, नहीं, स्वभाव है, यदि स्वभाव प्रत्यक्षम न भवेत, अगर तो अभाव प्रत्यक्ष न हो, तदा तु अभावो न वक्तुम शक्य शक्येत। अगर अभाव का प्रत्यक्ष ना हो सके तो अभाव को कहा नहीं जा सकता। यदि प्रध्वंसा भाव उक्त है, और ये प्रध्वंस भाव के विषय में कही गई है बात। मुख्य रूप से उसी पे घटती है, अन्यों पे गौण रूप से भी घटती है। अब हम सातवें सूत्र को देखते हैं। सातवें सूत्र की भूमिका में तो अथ चाहिए है केवल, और तथा भावे भाव प्रत्यक्षत्वात् च। तथा भावे, और इसी प्रकार घट के प्रागभाव में ज्ञान होता है। प्रत्यक्षत्वात् भाव प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न घट का प्रत्यक्ष होने से। तो सूत्र में जब यहाँ पर अभाव का भी प्रत्यक्ष सूत्र में बताया गया ना, तथा अभावे भाव प्रत्यक्षत्वात्। अभाव में भी प्रत्यक्ष होता है, सत्ता के प्रत्यक्ष होने के कारण से ही वो भी प्रत्यक्ष होता है, अभाव भी। ये कहना चाहते हैं। तो आशय देखते हैं। तथा अभावे, इसको खोलते हैं। तथा प्रत्यक्षात पूर्वम प्राग भावे भी, और प्रत्यक्ष से पहले जो प्राक अभाव है वहां, उसमें भी प्रत्यक्षत्वम विजयम, प्रत्यक्षता जान लेनी चाहिए। भाव प्रत्यक्षत्वात्, किसी चीज की सत्ता का प्रत्यक्ष होने से, भावात्मकत भावात्मकस्य घटादेर जातस्य, जो सत्ता स्वरूप है ऐसे घड़े आदि जो उत्पन्न हुए हैं उनका प्रत्यक्षत्वात्, उनके प्रत्यक्ष होने से। यथा ही जातो घटः प्रत्यक्षम भवति, जैसे उत्पन्न हुआ घड़ा प्रत्यक्ष होता है, तथा तत्प्राग तत्प्रागभावोपि प्रत्यक्षम भवति, जैसे उत्पन्न होता हुआ घड़ा प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही उसका प्रागभाव भी प्रत्यक्ष होता ही है। उत्पन्न हो रहा हो होता हुआ घड़ा जो दिख रहा है वो घड़ा थोड़ी है। बनने से, बनता हुआ है वो घड़ा, अभी घड़ा नहीं है। जैसे उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, ये अभी घड़ा बना नहीं है, बन रहा है, थोड़ा सा बना है।
जैसे इसका प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही अभी घड़ा बना नहीं है, इसका भी प्रत्यक्ष होता है। तो इति प्राग भाव उक्त, इस प्रकार से यहाँ प्राग भाव कहा है। फिर यहाँ पर जो एक और व्याख्या का ढंग है, उसको स्वामी जी ने हटा दिया है, कटवा दिया है। आप चाहें तो पढ़ लेते हैं, पढ़ ही देते हैं एक बार, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा क्यों कटवाया स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। षष्ठ सप्तमयोः सूत्रयोः अन्यो व्याख्या मार्गः, छठे और सातवें सूत्र का भिन्न दूसरे ढंग से व्याख्या का ढंग। तो कहते हैं भावा भावो प्रत्यक्ष विषय को, तो जो भाव और अभाव दोनों हैं, उन दोनों, वो दोनों ही प्रत्यक्ष का विषय हैं। तत्र असदिति भूत प्रत्यक्षा, छठा सूत्र जो अभी हमने पढ़ा, उसकी बात कर रहे हैं। सामान्येन अभावस्य प्राक् प्रध्वंसो भय विधस्य प्रत्यक्षत्वं दर्शयति, विरोधी प्रत्यक्षवत् भाव प्रत्यक्षवत्। वहां पर सामान्य रूप से अभाव का, सामान्य रूप से क्या कह रहे हैं, मतलब उसको कहते हैं प्राक प्रध्वंस, चाहे वो पहले वाला अभाव हो चाहे बाद वाला हो, प्राग भाव हो या प्रध्वंस अभाव हो, दोनों प्रकार का, वह विधस्य, दोनों प्रकार के भाव और अभाव, मतलब नहीं, क्षमा करें, दोनों प्रकार के अभाव जो है उसका प्रत्यक्षत्व दर्शयति, उसकी प्रत्यक्षता दिखाते हैं, विरोधी प्रत्यक्ष वत भाव प्रत्यक्षवत। तो छठे सूत्र में तो विरोधी प्रत्यक्षवत अंत में हमको दिख रहा है, भूत स्मृतेर विरोधी प्रत्यक्षवत। सातवें सूत्र के अंत में भाव प्रत्यक्षत्वात्, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रत्यक्षत्वात् न लेके प्रत्यक्षवत ले लिया है। फिर आगे कहते हैं सप्तम सूत्रम भाव विषयकम स्यात्, सातवां सूत्र जो है वो भाव विषयक होना चाहिए। तत्र भाव प्रत्यक्षत्वम अभाव प्रत्यक्षवत उच्यते, तो इस विषय में जो भाव का प्रत्यक्ष है वह अभाव के प्रत्यक्ष के समान कहा जाता है। सूत्र पाठश्च संधिम, नहीं, सूत्र पाठश्च संधिम अवलंब्य तथा भावे तथा भावे भावे, नहीं, तथा भावे भाव प्रत्यक्षवत, भावे भावात्मके द्रव्ये प्रत्यक्षत्वं खलु भवति अभाव प्रत्यक्षवत। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं, संधि का सहारा लेकर जो सूत्र का पाठ है उसको इस तरह से कह रहे हैं, तथा भावे अभाव प्रत्यक्षवत। तो अवग्रह चिन्ह जो है वो कोई वर्ण माला का भाग नहीं है,
परंपरा से ही इसका प्रयोग आता है, उससे समझ लिया जाता है। और अगर हम अवग्रह चिन्ह न लगाएं तो जो पहले अभावे है उसको भावे पढ़ सकते हैं हम। और जो भाव है उसको अभाव के रूप में भी ले सकते हैं, संधि के नियम से। तो कहते हैं भावे भावात्मक द्रव्य प्रत्यक्षत्वम, सत्तात्मक जो द्रव्य है उसके जो प्रत्यक्षता है खलु निश्चय से, भवती अभाव प्रत्यक्षवत। तो जो सत्तात्मक द्रव्य है उसमें जो प्रत्यक्षता है वह अभाव के प्रत्यक्ष के समान हो गए। उल्टा कर दिया यहाँ पे। यथा अभावात्मकतया भावः साक्षात प्रत्यक्षम भवति, जैसे अभाव स्वरूप से सत्ता का साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है। पुनः भावात्मक भावात्मकतया अपि भावो, नहीं, पुनः भावात्मकतया भावो अपि प्रत्यक्षम भवति। इसी प्रकार से भावात्मक रूप से जो भाव है उसका भी प्रत्यक्ष होता है। तत्र भावा भावो प्रत्यक्षो, इसमें भाव और अभाव जो है वो प्रत्यक्ष, भाव और अभाव दोनों प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर उल्टे ढंग से कहने का प्रयास किया है पर बात बनी नहीं है, क्योंकि अभाव के प्रत्यक्ष से भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है कभी भी। बल्कि भाव का प्रत्यक्ष जानते हैं तभी अभाव के प्रत्यक्ष को समझ पाते हैं। तो इस कारण से कटवा दिया ये भाष्य। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहते हैं अन्योन्य भाव कथन जाती है कह। तो 8वें सूत्र की भूमिका है जो अन्योन्य अभाव है, एक में दूसरे का दूसरे में पहले का अभाव, वो किस प्रकार का है उसके बारे में बताते हैं। एतेन आघातो अगाहु अधर्मश्च व्याख्यातः। तो 8वें सूत्र का अभिप्राय हुआ जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी से घड़े, गाय और अधर्म, धर्म अधर्म, इनका अभाव जाना जाता है। मतलब घटो अगौह, जो घड़ा है वह गाय नहीं है। और अधर्मश्च, तो अगर हम धर्म और अधर्म दो चीज को कहें तो धर्म में अधर्म नहीं रहता, भाव है।
अधर्म में धर्म भी नहीं रहता, मतलब अन्योन्य अभाव है कुल मिला के, वो कहना चाहते हैं। तो इसका भाष्य इस प्रकार है, एतेन भावाभावयोः प्रत्यक्षत्व निर्देशनेन, इस भाव और अभाव, इन दोनों के प्रत्यक्षता, इन दोनों की प्रत्यक्षता का निर्देश करने से अघटो घटाभावः पटादौ। अघट कह रहे हैं तो मतलब घड़े का अभाव है कपड़े में, और अगौह गौरभावो अश्वादौ। जहां पर अगौ कहा जा रहा है, वहां गाय का अभाव है, किसमें? अश्वादि में। जिस सूत्र में अगौह कहा है उसके विषय में कह रहे हैं। फिर कहते हैं अधर्मो धर्माधर्म भावो अधर्मे प्रत्यक्षम। भवती भी साथ में जोड़ लेंगे। तो अधर्मो धर्म अभावो अधर्मे प्रत्यक्षत्वम भवति, नहीं प्रत्यक्षम भवति। जो अधर्म है अर्थात जो धर्म का अभाव है, वो अधर्म में ही उसका प्रत्यक्ष होता है। अन्योन्य अभावो भावो प्रत्यक्ष वत, और उनका आपस में एक दूसरे में अभाव होता है, ये अन्योन्य अभाव हो गया। सत्ता के प्रत्यक्ष होने के समान भाव प्रत्यक्ष वत। तो ये अन्योन्य अभाव अभाव को बताने वाला हमारा ये सूत्र हो गया। फिर कहते हैं नौवां सूत्र है, उसकी भूमिका है। जी बोले। प्रणाम आचार्य जी, सभी को नमस्ते। आचार्य जी, तो ये प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, इनका तो जी आपकी आवाज बंद हो गई। दिया, लेकिन अन्य क्या? ध्वनि आ रही है आचार्य जी? बीच में कट गई थी, फिर से बोल दीजिए। हम्म। जी आचार्य जी, सूत्र में जो प्रथम सूत्र है ना, उसमें प्राग भाव तो दिया हुआ है, उसका तो नामकरण हो गया। फिर जो प्रध्वंस भाव है, अन्योन्य भाव है और अत्यंत भाव है, इनका नामकरण कैसे किया महर्षि कणाद जी ने? तो ये सूत्रों महर्षि में तो दिया नहीं, नहीं। महर्षि कणाद जी ने अभी तक इसमें तो दिखा नहीं मुझे। आगे आ जाए तो पता हम्म। नहीं, मैंने आगे अभी मतलब अभी तुरंत नहीं देखा हुआ है, तो तो इसलिए भाष्यकार जो ध्यान में हैं नहीं है। उन्होंने हाँ ये असल भाष्यकार हैं में उन्होंने प्रचलन में खाली खाली भाष्यकार ने नहीं, जी जी। बल्कि प्रचलन से ही आया हुआ है ये। जैसे ना, अच्छा, उन्होंने भी गुरु शिष्य परंपरा से लिया हाँ है। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा से ही आया हुआ है। शब्दों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी, अब नौवां सूत्र चलेगा, उसका उसकी भूमिका है, यस्य अभावस्य प्रत्यक्षत्वं प्रदर्शयति प्रदर्शितम तस्य स्वरूपम उच्यते। जिस अभाव का प्रत्यक्ष कहा गया उसका स्वरूप कहा जा रहा है, बताया जा रहा है।
तो कहते हैं अभूतम नास्ति अतन अनर्थांतरम। अभूतम अर्थात नहीं रहा, और न अस्ति अभी है नहीं, अर्थात उत्पन्न नहीं हुआ। ये दोनों प्रकार जो हैं, यही अभाव का स्वरूप है। अर्थात एक ही बात है, एक ही बात वैसे तो नहीं है, लेकिन कह वो अभाव को ही रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। भाष्य देख लेते हैं। अभूतम असद यद्वा न विद्यते, अभूतम अर्थात जो नहीं है, अर्थात जो विद्यमान नहीं है। इति तु अभिन्नार्थकम एकार्थकम अस्ति। ये दोनों ही बातें, अभूतम या असद या फिर न विद्यते, ये सभी जो है भिन्न अर्थ कहने वाली नहीं, बल्कि एक ही अर्थ को कहने वाली बातें। भूतम सद्वस्तु रूपम। तो भूतम अर्थात कोई चीज हुई तो वो सत्ता स्वरूप है, और अभूतम असद अभाव। जो अभूत है वही सत्ता का न होना है, अभाव होना है। यद्वा या ऐसे कहें, नास्ति यत् सत, यद्वा न अस्ति। नहीं है, इसको कैसे खोलेंगे, तो कहते हैं यत् सत तदस्ति, जिसकी सत्ता है वो है। यद न सत खलु असत, जिसकी सत्ता नहीं है वो असत है। तत् नास्ति अर्थात अभाव। और एक पंक्ति कटवाई है स्वामी जी ने यहाँ पर, अभूतम इति से लेकर प्रवर्तन क्रिया तक। अभूतम इति तु अभावः सदात्मन। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, अभूतम इति तु अभावः सदात्मन, इसलिए कटवाया है कि भाई जो नहीं है वो अभाव है सत्तात्मक रूप से। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, सत्तात्मक रूप से अभाव नहीं कहा जा सकता। नास्ति इति तु अभावः प्रवर्तन क्रियाया, और नहीं है वह तो किसी व्यवहार का अभाव है। तो बाद वाली बात ठीक फिर भी हो सकती है, लेकिन पहली वाली बात ठीक नहीं हो सकती, इसलिए वैसे दोनों ही कटवाते हैं। फिर कहते हैं भवती इति भावः सदात्मना प्रवर्तन क्रियाया च उभय व्युत्पत्त्या। तो कहते हैं कि होता है जो भाव है अर्थात सत्तात्मक रूप से है, तो उसमें कि
क्योंकि उसमें क्रिया हो रही है, उसमें क्रिया के होने से प्रवर्तन क्रिया या उसको सत्तात्मक रूप से कहा जाता है। तो च उभय व्युत्पत्त्या, है ना, दोनों ही प्रकार से उसकी सत्ता जानी जाती है। अभूतम व नास्ति इति, नहीं है, अभूतम एक ही बात है, इति वा, या इसको ऐसा कहें अभाव पर्यायो, अभाव स्वरूपम वा, नहीं है वही क्या है, अभाव का पर्याय है, अभाव का स्वरूप है। तो इतना ही रखते हैं, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी। नमः सर्वेभ्यो नमः।